है, लाइफ हमें तब नहीं सिखाती है जब हमें ज़रूरत होती है या जब हम रेडी होते हैं, बट लाइफ हमें तब सिखाती है जब उस सिचुएशन में हम फोर्सफुली जाते हैं और उस सिचुएशन में हमें सीखने की ज़रूरत होती है। और शायद सच में ग्रोइंग अप का मतलब भी यही होता है कि खुद के एक्सपीरियंसेस से सीखना। तो अपने खुद के मैं एक्सपीरियंस से आज 4 लाइफ लेसन शेयर कर रही हूँ जो मैं अपनी 20s में खुद सीख रही हूँ। लेसन नंबर 1 है, किसी भी चीज़ को फोर्सफुली मत करना। जो चीज़ें नेचुरली नहीं हो रही हैं उसको फोर्सफुली करने की ज़रूरत भी नहीं है। एग्जाम्पल से समझते हैं, आज का यूथ किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहा है, बहुत से लोग तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो हम कभी कभी अपने सपने में किसी एक चीज़ के पीछे इतना पागल होके भागते हैं, इतनी बड़ी तरीके से एग्जॉस्ट भी हो जाते हैं, फिर भी हम उसको छोड़ते नहीं हैं, अपनी पीस को नहीं चुनते हैं और हम उस चीज़ में फंसे हुए रहते हैं, एक लूप में फंस जाते हैं। तो एग्जॉस्टेड होने से बेहतर है, मुझे लगता है, कि उस चीज़ को लेट इट गो हो जाना, उस चीज़ को छोड़ देना। क्योंकि कभी कभी अगर चीज़ें छोड़ते हैं उसका मतलब ये नहीं होता है कि तुमने उसको हमेशा के लिए खो दिया है। उसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपने उसके ऊपर अपनी पीस को चुना है, अपनी लाइफ की पीस को चुना है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से मानती हूँ। लेसन नंबर 2 है, अपनी लाइफ को दूसरे के सामने एक्सप्लेन मत करना। जैसे कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, पहले मैं सोचती थी कि कोई मुझसे कुछ पूछेगा तो मैं उसको हर चीज़ को बहुत बुरी तरीके से बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन करती थी, क्यों, कब, कैसे, सब चीज़। आफ्टर सम टाइम आई रियलाइज्ड दैट आप किसी को कितना भी एक्सप्लेन कर लो, कितना भी बता लो, लेकिन अगर उसको समझना होगा तो समझेगा और नहीं समझना होगा ना तो आप 1000 बार एक्सप्लेन कर लो, नहीं समझेगा। क्योंकि उसको आपके इंटेंशंस नहीं पता हैं, उसको आपके जो ड्रीम्स हैं वो नहीं पता है। तो मेरे हिसाब से इट्स ओके, ऑनेस्टली इट्स ओके कि लोग नहीं समझ रहे हैं आपको। तो उस टाइम पे आई थिंक साइलेंस इज़ द बेटर चॉइस एंड इट्स शोज योर मैच्योरिटी। आपका साइलेंस आपकी वीकनेस नहीं है, वहाँ पे वो आपकी मैच्योरिटी है। लेसन नंबर 3 है, अपनी जर्नी को किसी और की जर्नी के साथ कंपेयर करना। आप अपनी लाइफ में जो कर रहे हैं आप दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं। कभी कभी हम ही सोचते हैं आज के टाइम की सोशल मीडिया को देख करके कि हाय इसके साथ इतना कुछ है, इसके पास इतना कुछ है, हमारे पास क्यों नहीं है। तो जो कंपैरिजन होता है ना लाइफ में, वो हमें आधे से ज़्यादा टाइम तक दुखी करता है। दूसरी की लाइफ ज़्यादा सॉर्टेड कैसे है, वो इतना अमीर कैसे है, उसके सपने इतने जल्दी कैसे पूरे हो गए, वो इतने जल्दी सक्सेस कैसे हो गया, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। तो ये चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है, कंपैरिजन ज़रूरी नहीं है। आप अपनी लाइफ के हिसाब से चल रहे हो, आप लेट नहीं हो। डोंट फील दैट यू आर लेट इन योर लाइफ, यू आर ऑन योर ओन टाइमलाइन। आप 1% रोज़ अपनी लाइफ में बेटर बनो। आप 100 डेज में देखोगे कि आपकी खुद की लाइफ की इतनी ज़्यादा ग्रोथ हुई है। एंड लेसन नंबर 4 है, ये मोस्टली मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं इस चीज़ को अपनी हमेशा प्रायोरिटाइज करती हूँ। लेसन नंबर 4 है कि अपनी पीस को अपनी लाइफ में प्रायोरिटी देना। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने साथ कितने खुश हो, आप अपने साथ कितने कंफर्टेबल हो, आप अपनी लाइफ कैसे जी रहे हो। आप अगर खुद के साथ पीस में हैप्पी हो, खुश हो, तो आप जो भी कर रहे हैं ना तो वो आप हैप्पीली कर पाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हमें अपने बारे में किसी दूसरे को हर टाइम पे प्रूव नहीं करना होता है, किसी को हर टाइम पे क्वेश्चंस आंसर्स नहीं करने होते, जवाब नहीं देने होते ना, दैट्स ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ सक्सेस। जब आप रात में कम्प्लीटली फ्री होके सो सकते हैं, कम्प्लीटली फ्री होके अपना काम कर सकते हैं, दैट्स ऑल्सो ए सक्सेस। आई थिंक लाइफ इज़ ऑल अबाउट लर्निंग, ग्रोइंग एंड बिकमिंग 1% बेटर एवरी डे। और अगर आप भी एक कन्फ्यूजिंग फेज से गुजर रहे हैं, आप भी ऐसा सोचते हैं कि आप लेट हैं या फिर आप भी फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं अपनी चीज़ों को, तो मुझे ऐसा लगता है कि
एट दैट पॉइंट सब कुछ फिगर आउट करना ज़रूरी नहीं है। आप अपना टाइम लीजिए, टेक योर टाइम, आफ्टर दैट यू विल फिगर आउट। एंड अभी आपने 4 लेसन्स में कौन सा लेसन सीखा है रिसेंटली इस वीडियो में, कमेंट डाउन एंड आई विल मीट to you in next videos. Till then, Resma Singh signing off.